माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम वैदिक पीरियड का जान रहे थे, सो हमने पहले रिवाइज किया था कि वैदिक पीरियड जो है वो 1500 बीसी से 500 बीसी तक होता है ना। तो आगे हमने आर्यंस जो हैं उनको नोबल और वेल मैनर्ड पर्सन्स कहते हैं, यहाँ तक जाना था। सो अगर हम बात करें आगे, ग्रामीणी तक हमने कर लिया था कि हेड ऑफ द विलेज जो है वो ग्रामीणी होता है। ठीक है, किंग की असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंस मीन्स कि उसकी हेल्प करने के लिए कौन कौन होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किंग की असिस्टेंस यानी कि किंग की हेल्प कौन कौन करता है। तो किंग की हेल्प करता है ग्रामीणी, सेनानी और पुरोहित। ठीक है, कौन कौन है? ग्रामीणी, सेनानी और पुरोहित। अगर बात की जाए वैदिक एज में वुमेन को क्या बोला जाता था, तो उसे अपाला, घोषा और विशुआरा भी कहा जाता था। और ड्रिंक को क्या कहा जाता था? आपने कई बार सुना होगा सोम रस, है ना। अगर कई आपने जो है ऐसे सीरियल्स देखे होंगे, रिलीजियस सीरियल्स हो गए, तो कई बार इंद्रदेव जो हैं वो सोम रस पीते थे, है ना। तो इसी तरीके से ड्रिंक को सोम कहा जाता है। और अल्कोहलिक जो ड्रिंक होती थी यानी कि शराब वगैरह जो होती थी उसे सूरा कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए। एक तो कि सोमा क्या होता था? सोम रस होता था, एक तरह से ड्रिंक होती थी, और फ्रूट ड्रिंक कह सकते हो आप। और अल्कोहलिक ड्रिंक जो होती थी उसे सूरा कहा जाता था। ठीक है, रिलीजियस लाइफ जो है इस वहाँ पे 3 तरह की होती थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होते थे ट्रेशियल गॉड्स, एक होते थे एटमॉस्फेरिक गॉड्स और एक होते थे हेवनली गॉड्स। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 तरह के गॉड्स होते थे। रिलीजियस लाइफ 3 तरह की होती थी। कौन कौन से? टर्शियल गॉड्स, एटमॉस्फेरिक गॉड्स और हेवनली गॉड्स। अब टर्शियल गॉड्स कौन से होते थे? फॉर एग्जांपल अर्थ, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। अग्नि यानी कि फायर। ठीक है, सोम मतलब कि प्लांट जूस। मैंने अभी आपको बताया कि सोम रस होता था मतलब कि जूस होता था, है ना। तो इसी तरीके से कौन सा जूस होता था? वो प्लांट्स वगैरह का। टर्शियल गॉड्स 3 तरह के थे, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? अर्थ हैं, अग्नि है मतलब मीन्स फायर है, और सोम है। और फिर एटमॉस्फेरिक गॉड्स कौन से होते थे? एटमॉस्फेरिक गॉड्स होते थे इंद्र, जिन्हें कि थंडर और रेन के कहते हैं ना, कि बारिश के देवता इंद्र होते हैं, है ना। वायु और मारुत भी होते थे। हेवनली गॉड्स कौन होते थे? हेवनली गॉड्स मतलब परमात्मा जिसे माना जाता था वो होते थे वरुणा, सूर्या, पुषान, विष्णु और अर्हिवेंस। और वरुणा और इंद्र इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, फिर अगर बात की जाए साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता था? अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स में जो है ये इंपॉर्टेंट होता था। और कई बच्चों को जो है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम पे मानी जाती थी। अगर हम बात करें अब जनपद वगैरह की, तो नॉर्थ इंडिया में वैदिक पीरियड वाला हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आगे जो है जनपद के बारे में है। नॉर्थ इंडिया में जो है जनपद रहते थे और 16 महाजनपद थे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बना है कि महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद थे 16। ठीक है, जिन्हें कि शोदाशा जनपद भी कहा जाता था। ठीक है, और वो कौन कौन से थे? इम्पॉर्टेंट है, काशी में अंगा, वत्सा, अवंती और मगधा। ठीक है, मगध का आपने राजा सुना होगा बिंबिसार, है ना। हरियाणा में भी उसकी डायनेस्टी थी 543 से लेके 492 बीसी तक। फिर उसके बाद मगध कहाँ पे पाया जाता है? मगध पाया जाता था पटना और गया में, बिहार में। रिपब्लिक जो थे वो माला और विज्जी होते थे, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। और किस क्लैन से थे? वो थे लिच्छवीज क्लैन से। विशाली जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। बिंबिसार जो है वो बुद्धा का ही एक कंटेम्प्रेरी था और उसकी कैपिटल थी राजागुजा, जो कि नालंदा के पास थी। और धननंदा जो थे वो नंद डायनेस्टी के लास्ट राजा थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि नंद डायनेस्टी के जो है वो लास्ट राजा कौन थे? तो वो थे धननंदा। ठीक है, कौशाला और वैशाली जो है वो पाटलिपुत्रा की कैपिटल थी। ठीक है, कौशाला और वैशाली क्या थी? पाटलिपुत्रा की कैपिटल थी। ठीक है, बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार जो है वो अजातशत्रु के बेटे थे। ठीक है, फिर है और भी डायनेस्टी थी वहाँ पे, हरियंका डायनेस्टी, शिशुगना डायनेस्टी। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक तरह की सेकंड अर्बनाइजेशन थी। ये जो डायनेस्टी थी, जो हमारी ये जनपद वगैरह थे बहुत ही पावरफुल थे, अर्बनाइजेशन की तरफ थे। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो वहाँ पे स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, स्पाइसेस को कहा जाता था चेरा।
संग्राहता कहा जाता था ट्रेजरर को, और सेम प्रोफेशन जो लोग उसमें लोग जो हैं वो होते थे उनके यूनियन को क्या कहा जाता था, मतलब सेम ऑप्ट करने वाले प्रोफेशन वाले लोग जो हैं उनको क्या कहा जाता था, उनको बोला जाता था श्रेणीज। ठीक है, मर्चेंट्स जो है उनको कहा जाता था सरथवाहा। ठीक है, क्योंकि वो कारवान्स में मूव करते थे। मतलब आपको इतना ही याद रखना है कि मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था, सरथवाहा। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो हैं उनकी उस टाइम पे ट्रांजैक्शंस होती थी। जैसे इस टाइम पे पैसे वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या यूज़ होता था, कॉइन्स वगैरह। ठीक है, और 1/6 जो है एग्रीकल्चर पर टैक्स लगता था। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं या कई बार पूछे जाते हैं कि एग्रीकल्चर पे कितना टैक्स लगता था। तो हर एक अलग अलग डायनेस्टी पे अलग अलग तरह का जो है टैक्स लगता था। तो इसी तरीके से जनपद वगैरह पे अगर पूछा जाए कि कितना टैक्स लगता था एग्रीकल्चर पे, तो वो कितना हो गया, 1/6। तो आगे जो है जैनिज़्म पे कुछ नोट्स हैं। जैनिज़्म भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जो है मोस्टली आते ही हैं। तो सबसे पहली बात की जाए तो टोटल जो है 24 तीर्थंकर थे, और जैनिज़्म में जो भी मतलब मेन हेड्स हुए हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देवा, 23वें तीर्थंकर थे परशवंथा और 24 थे महावीर स्वामी। तो 24 के 24 याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। पहला तीर्थंकर पूछा जाता है जो कि है ऋषभ देवा, 23वां पूछा जा सकता है परशुनाथा, और 24वां तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घूम फिरा के कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है। 24 तीर्थंकर कौन थे, और वो थे महावीर स्वामी, और सभी को जो है ये पता भी होना चाहिए। और अगर बात की जाए वर्ड जैन की, तो जैन वर्ड जो है वो जिना वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, कन्क्वेरर होता है जेतु, जिसने किसी चीज़ पर जीत प्राप्त की हो, मतलब अपनी इच्छाओं पे जीत प्राप्त करना, भगवान पे जो है पूरा डिवोटेडली रहना, सही कर्म करना, ये सब क्या है, ये तीर्थंकर के नियम होते हैं। ठीक है, नियम होते हैं। तो इसी तरीके से जैनिज़्म में जो है बहुत माना जाता है। फॉर एग्जांपल आप अगर जैन धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं खाते हैं ना, मतलब वो बहुत शुद्धि को मानते हैं। तो एक तरह से भगवान की तरह डिवोशन उनकी बहुत होती है। 24 तीर्थंकर जो हैं, जो कि महावीर स्वामी जी हैं, उनका बर्थ हुआ था कुंडानपुर में, बिहार में। तो कई बार पूछ लिया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लगेगा कि वैसे करवा रही हूँ, मदर के बारे में जो है कई बार पूछा जाता है। ठीक है, विशाला में हुआ था, और महावीर स्वामी जी की मदर का नाम था त्रिशला। ठीक है, कई बार ऐसा ये क्वेश्चन आया, तो आप याद रखिएगा कि महावीर स्वामी की मदर का नाम क्या है, त्रिशला। ठीक है, और उन्होंने मतलब फैमिली लाइफ कितनी देर जी है, 30th ईयर। और उनके जो एल्डर ब्रदर थे नंदीवर्धन, ठीक है, उन्होंने परमिशन दे दी थी उनको, मतलब वो क्योंकि वो महावीर स्वामी जी सब कुछ त्याग के जो हैं वो पूजा करना चाहते थे, पूजा इन द सेंस की मेडिटेट करना चाहते थे। तो इसीलिए जो उनके ब्रदर थे, क्योंकि उस टाइम उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो उनके ब्रदर जो थे, एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने जो उनको परमिशन दे दी थी। ठीक है, कि वो घर बार छोड़ के भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने जैनिज़्म के बारे में थोड़ा जाना है। वेदा पीरियड, जो हमारा वैदिक पीरियड है, उसके बारे में पूरा जान लिया है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।